पाकिस्तान ने भले ही अफगानिस्तान पर हमला किया हो और अफगानिस्तान बदला लेने की धमकी दे रहा हो, लेकिन पाकिस्तान खुद कितनी बार आतंक की आग में जल चुका है, क्योंकि आतंकवाद को पाल रहा है पाकिस्तान और उसके बाद उसी आतंक की आग में जल रहा है। ये आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे आतंक की आग में पाकिस्तान जलकर खाक हो रहा है। दरअसल साल 2024 यानी इसी साल पाकिस्तान में 1570 हमले हुए हैं। 1570 आतंकी हमले पाकिस्तान में अकेले इसी साल हुए हैं। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की संख्या 924 बताई जा रही है, जबकि मृतकों में ज्यादातर पाकिस्तानी फौजी शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में मारे गए 341 आतंकी पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है। पाक फौजियों के लिए काल बना है टीटीपी, क्योंकि टीटीपी लगातार पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर धमाके या हमले कर रहा है। टीटीपी के हमले से लहूलुहान हो चुका है पाकिस्तान और इसके पहले कई हमले टीटीपी की ओर से किए गए हैं। साल 2022 से टीटीपी के हमलों में बहुत तेजी आई है पाकिस्तान में। कुछ महीनों में मारे गए हैं कई पाक फौजी और पाकिस्तान के फौजी ही टीटीपी के निशाने पर होते हैं। टीटीपी एक ऐसा आतंकी संगठन जिसको शुरुआत में पाकिस्तान ने पाला और आज पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलें खड़ा कर रहा है। अब आपको बता देते हैं कि पाक अफगानिस्तान के बीच आखिर विवाद क्या है, जिस वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है और अफगानिस्तान जल्द ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कह रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करती है डूरंड की सेना। अफगानिस्तान ने डूरंड रेखा को अभी तक मान्यता नहीं दी है और जानबूझकर ब्रिटिश अफसरों ने डूरंड रेखा खींची थी। अफगानिस्तान ने डूरंड रेखा को लेकर कई आरोप भी लगाए थे और इसी रेखा को लेकर पूरा विवाद लगातार चला आ रहा है। पश्तो समुदाय के बंटवारे को लेकर ये रेखा खींची गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में ये रेखा खींची गई थी। दोनों देशों के बीच डूरंड रेखा को लेकर विवाद अभी भी कायम है और अफगानिस्तान में इसको लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिलती है, क्योंकि अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर यह आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान ने कई बार इस रेखा का उल्लंघन भी किया है। वहीं पाकिस्तान के अपने दावे हैं और पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान हमेशा से जो नियम है, जो कानून है, जो चीजें हैं, जो रेखा है, उनका उल्लंघन करता है। इस वजह से हमें अफगानिस्तान को सबक सिखाना होता है। डूरंड रेखा पर पाक को तालिबान से झटका भी लगा है। तालिबान ने भी नहीं दी थी डूरंड रेखा को मान्यता और तालिबान सरकार ने सीमावर्ती इलाकों पर रोका था, दावा ठोका था। सीमावर्ती इलाकों में तालिबान ने तैयार की थी चौकियां, ये भी जानकारी मिल रही है और तभी से ये विवाद लगातार बढ़ता आ रहा है और अब ये विवाद पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर विवाद के चलते हमला किया और अफगानिस्तान पूरी तैयारी में है कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेंगे बांग्लादेश की भी, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश की बात करें उससे पहले पाकिस्तान की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और पाकिस्तान खुद कंगाल है। इसका गम पाकिस्तान को नहीं है, बल्कि पाकिस्तान गमजदा है भारत की तरक्की देखकर। कैसे भारत की तरक्की ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का डंका, पाकिस्तान में शंका। मोदी कोहिनूर, शहबाज मजबूर। भारत दमदार, पाकिस्तान लाचार। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में पीएम मोदी का नाम गूंज रहा है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान को जैसे भारत की तरक्की देखकर लकवा मार गया है। कर्ज के दलदल में फंसे शहबाज यूं तो भारत की बराबरी के लिए जितना हो सके हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सच्चाई को अब आम पाकिस्तानी भी बखूबी समझ रहे हैं। यार ये इंडिया देखो ना, वहाँ की कोई आर्मी या कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई मुदाखलत है? नहीं, आज तक नहीं मेरे ख्याल से ऐसा हुआ। तो इधर क्या है? किसने राइज कर गया? ये पाकिस्तान एक प्लाट है जिसपे कब्जा हो गया है। अल्लाह ताला जो है ना वो कर्म करे और हमने शऊर जो है ना जाकर हो। नहीं तो शायद इंडिया जैसे आपने बोला आज तक उधर ये कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं गिरी, तो शायद इसी वजह से आज वो किधर है? आज वो आसमानों पे छू रहे हैं।
चांद पे पहुंच के हाँ, आज वो आसमानों को छू रहे हैं ठीक है। और पूरी दुनिया उनके साथ जो है ना ट्रेडिंग कर रही है। और चाहे वो इस्लामिक कंट्री है, अभी वो रिसेंटली यूरोप है या अमेरिका है, सब हाँ। उसको वेटेज दे रहे किसको? हैं, वेटेज दे रहे हैं इंडिया को। पाकिस्तानी आवाम ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान को संभालना पीएम शहबाज के कुव्वत से बाहर की बात है। उस पर वो जिस तरह से दूसरे देशों के मामले में अपनी टांगे घुसेड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान को और तबाही की तरफ ढकेल रहा है। बावजूद इसके शहबाज चेतने को तैयार नहीं है। उस पर तुर्रा ये कि शहबाज अब भी आवाम को भारत का डर दिखाकर तबाही के खेल में उलझा रहे हैं, जिसका आम पाकिस्तानी अब खुलकर विरोध जताने लगे हैं। पाकिस्तानी आवाम कहने लगी है कि अगर तरक्की करना है तो पाकिस्तान को भारत से संबंध सुधारने होंगे। जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें, पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ना मैक्सिमम जो कैपिटल है ना पाकिस्तान के पैसे, ठीक वो है। हम अपनी जो ना मिलिट्री पे लगा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारे तल्लुकात हमसाये से अच्छे होंगे ना, नेबर से अच्छे हाँ, होंगे। तो हमें प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि खुद पाकिस्तानी भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी नेताओं को कितनी भी नसीहतें दे दें, पाकिस्तानी नेता सुधरने वाले नहीं हैं। वो भारत विरोधी माहौल बनाकर जनता को यूं ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, जबकि भारत अपनी नीतियों के दम पर इस्लामिक देशों से लेकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजाता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान के तरक्की पसंद लोग जहां खुलकर भारत की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां कुछ कट्टर ऐसे भी हैं जो खुलकर जहर उगलते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान आवाम जहां भारत की तरक्की देखकर आहें भर रही है, तो वहीं पीएम शहबाज को वहां दिन रात गालियां पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भारत से पाकिस्तान जलता क्यों है? जलता इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से भारत 100 गुना बल्कि कई गुना मजबूत है। दरअसल भारत बड़े देशों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे तेज है, जबकि पाकिस्तान बीमा कंपनी LIC का एसेट है और पाकिस्तान की जीडीपी से 2 गुना है। भारत की बात करें तो 2014 से 2023 के बीच 55% बढ़ी है प्रति व्यक्ति आय भारत में। और पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी केवल 338.24 के करीब है। भारत 9वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये पीएम लगातार दावा करते आए हैं और वादा भी किया है उन्होंने। वहीं पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। भारत 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि रेवेन्यू का 57% हिस्सा कर्ज चुकाने जा रहा है पाकिस्तान, और ऐसा लगता नहीं है कि यह कर्ज पाकिस्तान जल्द से जल्द चुका पाएगा। तो भारत, हालांकि कोई तुलना नहीं है भारत और पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि भारत पाकिस्तान से कई गुना बहुत ज्यादा मजबूत है। और अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश की तुलना इसलिए की है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को पालते पालते आज खुद आतंकवाद का शिकार हो गया है, आज उसी तरह से बांग्लादेश आतंकवादियों का साथ दे रहा है और आतंकवादियों को जेल से रिहा कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का फर्क दिनों दिन मिटता जा रहा है। दोनों ही एक ढर्रे पर चल रहे हैं। पाकिस्तान की देखा देखी अब यूनुस कैसे बांग्लादेश को आतंकी मुल्क बनाने की राह पर निकल पड़े हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूनुस सरकार, आतंकियों से प्यार, हिंदुओं से बेदर्दी, आतंकियों से हमदर्दी। यूनुस के यार दहशतगर्द और गद्दार। बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें प्रधान की भूमिका यूनुस को मिली।